परिचय अवॉक्स अपैरल्स एक नजर। यह एक ऐसा ब्रांड है जिसने फैशन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अवॉक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड भारत में तेजी से उभरता हुआ एक फैशन ब्रांड है। यह ब्रांड अपने अनूठे डिजाइन और उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। कंपनी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए परिधान और आभूषणों का निर्माण और बिक्री करती है। हर आयु वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास है। अवॉक्स अपने ट्रेंडी डिजाइन और किफायती कीमतों के लिए जाना जाता है। यहां आपको हर अवसर के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी और तब से यह देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। इसकी यात्रा प्रेरणादायक रही है। वर्तमान में अवॉक्स के 50 से अधिक शहरों में 100 से अधिक खुदरा स्टोर हैं। यह ब्रांड हर दिन नए ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। अवॉक्स का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, जो इसे व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव भी उतना ही शानदार है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपने रिटेल नेटवर्क और ऑनलाइन उपस्थिति का और विस्तार करना है। अवॉक्स का भविष्य उज्जवल और संभावनाओं से भरा है। अवॉक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में अपने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव की घोषणा की है। यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। यह आईपीओ कंपनी को अपनी विस्तार योजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद करेगा। कंपनी ने अपने विस्तार के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं, जिनमें नए बाजारों में प्रवेश और उत्पाद रेंज का विस्तार शामिल है। आईपीओ के तहत कंपनी 1000 करोड़ रुपए तक जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह धनराशि कंपनी के विकास और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण होगी। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 200 से 220 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। यह मूल्य बैंड निवेशकों के लिए आकर्षक माना जा रहा है। आईपीओ 15 जनवरी 2025 को खुलने और 18 जनवरी 2025 को बंद होने वाला है। इस अवधि के दौरान निवेशक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। निवेशक न्यूनतम 100 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और उसके बाद 100 शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं। यह प्रक्रिया निवेशकों के लिए सरल और पारदर्शी बनाई गई है, जिससे वे आसानी से भाग ले सकें। ग्रे मार्केट प्रीमियम वह प्रीमियम है जो एक शेयर के लिए अनौपचारिक बाजार में उसके आईपीओ मूल्य से ऊपर मिलता है। यह एक अनौपचारिक बाजार है जहां निवेशक शेयरों की खरीद और बिक्री करते हैं, जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हुए हैं। यह आईपीओ में निवेशकों की दिलचस्पी का एक संकेत है। जब निवेशक किसी कंपनी के भविष्य के बारे में आश्वस्त होते हैं, तो वे अधिक प्रीमियम देने के लिए तैयार होते हैं। उच्च जीएमपी आमतौर पर आईपीओ के लिए अच्छी प्रतिक्रिया का सुझाव देता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य के बारे में सकारात्मक हैं और वे इसके शेयरों को खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं। जबकि कम या नकारात्मक जीएमपी खराब प्रतिक्रिया का संकेत दे सकता है। यह दर्शाता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं और वे इसके शेयरों को खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। हालांकि जीएमपी केवल एक संकेतक है और इसे आईपीओ में निवेश करने के फैसले के लिए एकमात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए। निवेशकों को अन्य कारकों पर भी विचार करना चाहिए, जैसे कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन टीम और उद्योग की स्थिति। अवॉक्स अपैरल्स के आईपीओ के मामले में ग्रे मार्केट प्रीमियम सकारात्मक बना हुआ है। यह दर्शाता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य के बारे में आश्वस्त हैं और वे इसके शेयरों को खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं। यह इंगित करता है कि निवेशक कंपनी और उसके विकास की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं। वे मानते हैं कि कंपनी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी और उन्हें उनके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। अवॉक्स अपैरल्स के आईपीओ में निवेश करने के कई संभावित लाभ हैं। सबसे पहले, कंपनी फैशन उद्योग के एक आकर्षक क्षेत्र में काम करती है। दूसरा, अवॉक्स का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है और यह लगातार बढ़ रहा है। तीसरा, आईपीओ के लिए प्राइस बैंड आकर्षक प्रतीत होता है। हालांकि कुछ जोखिम भी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले, फैशन उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। दूसरा, अवॉक्स का मुनाफा कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव के अधीन है। तीसरा, आईपीओ को शेयर बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती है। क्या अवॉक्स अपैरल्स आपके लिए सही है? कुल मिलाकर अवॉक्स अपैरल्स का आईपीओ उन निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर प्रस्तुत करता है जो विकास उद्योग में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि निवेशकों को आईपीओ में निवेश करने का निर्णय लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम सहनशीलता
और निवेश उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए।